अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जिम्मेदारी लें। समय आपका मित्र भी हो सकता है और शत्रु भी। ये आपके लक्ष्य पर और उपलब्ध प्रत्येक क्षण के उपयोग करने के बारे में आपके संकल्प, शक्ति और स्थिरता पर निर्भर करता है। उस समय तक जब तक आपके सामने कोई निश्चित और निर्विवाद रूप से स्थिर या स्पष्ट लक्ष्य नहीं है, आप अपने अंदर निहित अधिकतम संभावित ऊर्जा का अनुभव नहीं कर सकते हैं। अनिश्चितता के साथ भटकने से आप किसी भी लक्ष्य को नहीं पा सकते। इसके लिए आपके पास एक सार्थक विशिष्टता का होना आवश्यक है। पानी में हवा के साथ या धारा के साथ बहना एक बात है, किंतु अपने लक्ष्य या ध्येय की ओर शक्ति के साथ तैरना दूसरी। फिर हवाओं या धाराओं के विपरीत होना कोई महत्व नहीं रखता। शब्दकोश के अनुसार ध्येय का अर्थ लक्ष्य या उद्देश्य होता है। ये एक ऐसी योजना है जिसे आप करने की आशा करते हैं। आप एक बार अपनी पूरी क्षमता के साथ विचार करें कि यदि किसी फुटबॉल के खेल के मैदान में गोल पोस्ट ही ना हो तो दुनिया के बेहतरीन दक्ष खिलाड़ियों से भरी हुई टीमों के खेल का स्कोर क्या होगा, और आपको उस खेल को देखने में कितना आनंद, उत्साह या उत्तेजना रहेगी। मेरा विश्वास है आपका उत्तर 0 से अधिक नहीं होगा। दृढ़ संकल्प से निश्चित किए गए ध्येय या लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु जब आप कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो स्वतः ही आपकी शक्ति बाहर आने लगती है, कार्य संपन्न होने लगता है और चीजें तथा घटनाएं आपके पक्ष में घटने लगती हैं। ध्येय या लक्ष्य विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे भौतिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, करियर, परिवार, मानसिक एवं सामाजिक तथा कुछ और भी, जो आप जोड़ सकते हैं। किंतु इन सब में धन सबसे अनुपम पैमाना है, जिसके होने या ना होने से आपकी माप की जाती है। आपका महत्व तय होता है, आपकी उपलब्धि आंकी जाती है, आपके आसपास इसी के अनुसार आपका स्थान निश्चित किया जाता है। आप चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, बिना किसी अपवाद के ये सुनिश्चित है कि आप जितनी अधिक सेवा देंगे उसके उतने ही अधिक पुरस्कार होंगे। आप भली भांति परिचित ही होंगे कि धन के बदले बहुत कम विकल्प होते हैं। यूं भी कह सकते हैं कि धन का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं होता। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि आप धन से सब कुछ नहीं खरीद सकते, किंतु वे सब खरीद सकते हैं जिन्हें आप खरीदना चाहते हैं। धन का होना उसके ना होने से बेहतर है। आप उससे सब कुछ खरीद सकते हो या ना खरीद सकते हो। धन की उपलब्धि उसकी शानदार रंगत है, वो किसी के भी साथ चल सकता है। फिर भी मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि धन आपकी उपलब्धियों का मूल्य मात्र है, आपकी वास्तविक उपलब्धि नहीं। धन ध्येय नहीं है, किंतु वो ध्येय का साधन हो सकता है। लक्ष्य की दिशा में की जा रही तैयारी या संघर्षों का अवसर से मिलान ही साधारण बोलचाल की भाषा में भाग्य कहलाता है। आपके ध्येय नकारात्मक भी हो सकते हैं। यदि आप इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते हैं कि आपको कार्य संपन्नता का एक महान शिल्पी होना है और इसमें भाग्य का कोई स्थान नहीं है, आपका ध्येय नकारात्मक हो सकता है। यदि वो अवास्तविक रूप से बड़ा है, उसका यथार्थ स्थिति से कोई संबंध नहीं है, वो पूरी तरह आपकी काल्पनिक हानि पर आधारित है। वो आपकी योग्यता, आपकी रुचियों और महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र से बाहर है, अथवा किसी और को मात्र प्रसन्न करने हेतु किया गया है। अपने ध्येयों का चुनाव करते समय
निम्न महत्वपूर्ण तथ्यों और लक्षणों पर सावधानी पूर्वक दृष्टि रखते हुए विचार करें, फिर उनका चुनाव करें। हमेशा बड़े लक्ष्य की ओर दृष्टि रखें। जब आप बड़े बड़े लक्ष्य की ओर देखते हैं तो आपके सामने का मार्ग चौड़ा होने लगता है। खेल के संसार में हमेशा देखा जाता है कि खिलाड़ी साधारण मुकाबले की तुलना में अपने बड़े बड़े मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यही कारण है कि हम खेल की दुनिया में बड़े उलटफेर देखते हैं। यही प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। यदि आपका लक्ष्य कठिन या बड़ा है तो आपके प्रयासों में आपका सर्वोत्तम निकलकर सामने आएगा और आपका सर्वोत्तम आपके जीवन में नया रोमांच पैदा करेगा। छोटी योजनाओं में आपकी प्रज्ञा को झकझोरने की शक्ति नहीं होती। आपके देखने का ढंग ही ये निर्धारित करता है कि इसमें अंतिम रूप से आपको क्या मिलने वाला है। इस तथ्य का कोई महत्व नहीं है कि आप क्या हैं, आप क्या करते हैं। चाहे आप डॉक्टर हो, वकील हो, व्यवसायी हो, सेल्समैन हो या कुछ और भी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिस भी क्षेत्र में हैं, उस क्षेत्र में बहुत से सफल और धनी लोग भी हैं और बहुत से असफल और निर्धन भी। अवसर या संभावना पहले व्यक्ति पर निर्भर करती है, फिर पेशे पर। कोई भी पेशा केवल तभी अवसर प्रदान करता है जब व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वाह अपनी पूरी निष्ठा, लगन और ईमानदारी से करता है। कहने का अर्थ केवल इतना है कि कोई भी पेशा या व्यवसाय जो आपको सफल या असफल बनाता है, वो है स्वयं को और अपने पेशे या व्यवसाय को आपके देखने का दृष्टिकोण। इसी प्रकार नौकरी करने वाले को भी आपने देखा होगा। एक साथ एक ही विभाग में एक समान पद पर कार्य शुरू करने वाले लोगों में से कुछ लोग थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं तो कुछ लोग काफी आगे तक बढ़ जाते हैं। कुछ शिखर को भी प्राप्त कर लेते हैं तो कुछ वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। ये सब आपके दृष्टिकोण, बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने, उसी दिशा में आगे बढ़ने की आपकी लगन और निष्ठा का परिणाम है। लक्ष्य तय करते समय दूरदृष्टि रखें। हर कोई आपके लक्ष्य की प्राप्ति में रुचि नहीं रखता जितनी आप स्वयं रखते हैं। यही कारण है कि कभी कभी आपको लग सकता है कि दूसरे आपके मार्ग में बाधा बनकर खड़े हैं। वे आपको रोक रहे हैं, वे आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और आपकी प्रगति को जानबूझकर धीमा कर आपको हतोत्साहित कर रहे हैं। परंतु वास्तव में अपने विकास के मार्ग में सबसे बड़े बाधक आप स्वयं हैं। हाँ, दूसरे कभी कभी आपको अस्थायी रूप से रोक सकते हैं, किंतु आप ही केवल अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो स्वयं को स्थायी रूप से रोके रखते हैं। कुछ समय के लिए कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो सकते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन कोई पारिवारिक समस्या, बीमारी, कोई दुर्घटना, कोई बाहरी आक्रमण या फिर फैली हुई कोई महामारी, ये सब बड़ी रुकावटें नहीं हैं, किंतु ये आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में विलंब अवश्य करती है। यदि आपका लक्ष्य दूरगामी है तो प्रारंभ करने से पहले ही सारी बाधाओं को पार करने की कोशिश ना करें। सुबह घर से बाहर निकलने से पहले क्या आप ट्रैफिक पुलिस को फोन करके पूछते हैं कि आपके मार्ग की सभी लाइटें हरी हैं? नहीं ना, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको एक समय में केवल एक ही लाइट को पार करना है। जब आप अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो मार्ग में थोड़ा बहुत संयोजन या समायोजन करने के लिए सदैव तैयार रहें और यदि आवश्यक हो तो मार्ग बदल भी लें। जहां तक आपको दिखाई देता है वहीं तक जाएं और जब आप वहां पहुंच जाएं तो आगे का मार्ग स्वयं दिखाई देने लगेगा। मंजिल तय करते समय हमेशा दूरदृष्टि रखें। प्रतिदिन
विशिष्ट लक्ष्य बनाएं। बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आपको प्रतिदिन अपने लक्ष्य की दिशा में कार्य करना है और कुछ विशिष्ट भी करना है। आप अपने सपनों को यथार्थ में परिवर्तित करने के लिए सपनों की दिशा में प्रतिदिन कार्य करके उसे नीचे एक आधार अर्थात नींव को निर्मित करें। उसे प्रतिदिन और मजबूत बनाएं। आपको एक उपयोगी, सार्थक और विशिष्ट व्यक्ति बनना है, ना कि भटकने वाली केवल एक भीड़। स्वयं को आज और अभी भीड़ से अलग करें तथा अपने लक्ष्य पर स्थिर करें। जिस प्रकार एक मैग्नीफाइंग ग्लास सूर्य की किरणों को अपनी विशिष्ट बनावट के कारण एक स्थान पर केंद्रित करती है और इतना कि आग जल उठे, आपको भी अपनी विशिष्ट शक्तियों को ठीक इसी प्रकार केंद्रित करना है, जिससे मार्ग की समस्त बाधाएं स्वयं ही जलकर नष्ट हो जाएं। ध्येय निर्धारण की कला एक विशिष्ट, विस्तृत और स्पष्ट ध्येय पर केंद्रित होना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप में कितनी शक्ति, बुद्धिमत्ता तथा ऊर्जा है। यदि आप इसे प्रयोग में नहीं लाते, लक्ष्य पर केंद्रित नहीं करते और वही एक निश्चित बिंदु पर थामे नहीं रखते, तो कभी भी आप अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुरूप रिजल्ट नहीं पा सकते हैं। एक निश्चित लक्ष्य या सफलता पाने के लिए आपके ध्येय विशिष्ट और आपकी रुचियों के अनुरूप होने चाहिए, जिन पर प्रतिदिन अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से आप द्वारा नियमित कार्य किया जाना चाहिए। जिम्मेदारी लें। अपने संकल्पों व उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिम्मेदारी लें, किंतु ठहरें, पहले जोखिम लें, अपने नियंत्रण में लें, फिर जिम्मेदारी लें और कभी लीडरशिप को दूसरे के हवाले ना करें। साधारण रूप से देखा जाए तो जोखिम लेना एक अनियंत्रित खतरा है, किंतु जब आप खतरे को अपने नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप वास्तव में उस खतरे को मैनेज करते हैं तथा लीडरशिप वो शक्ति है जो आपके सभी संभावित सपनों का चुनाव करती है, आपके लक्ष्यों का निर्धारण करती है, आपके जोखिमों का मूल्यांकन करती है और अंतिम रूप से उनका हल निकाल कर देती है। ऐसी कई परिस्थितियां हो सकती हैं जो हमारे नियंत्रण में बिल्कुल भी ना हो, जैसे मुद्रास्फीति, मंदी, कोई संवैधानिक नियम या कोई स्थापित हो चुकी मान्यता। किंतु हम अपने विचार, अपनी भावनाओं, उनका प्रवाह और वेग निश्चित रूप से नियंत्रित कर सकते हैं। हो सकता है आप एक बार गिरने के लिए जिम्मेदार ना हो, किंतु आप दोबारा ना उठने के लिए अवश्य जिम्मेदार होते हैं। ये पूरी तरह से आपके हाथ में है और आपके नियंत्रण में भी है। कभी कभी कुछ संकट या चुनौतियां इतने पक्षपातपूर्ण और कष्टकारी होते हैं कि हम भागकर कहीं छिप जाना चाहते हैं। हम कुछ भी कहें, प्रत्येक संकट अंततः हमारी जिम्मेदारी है और उन पर हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे जीवन की दिशा और मंजिल को तय करती है। कोई भी संकट यदि हमारे गलत निर्णयों या किसी गलत चुनाव के कारण उत्पन्न हुआ है, तो हमें तथ्य को स्वीकार करना चाहिए कि हम स्वयं इस समस्या या संकट का हिस्सा हैं और इस कारण हमें इसके समाधान का भी हिस्सा होना चाहिए। हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इसका सामना करना चाहिए, हो चुकी सारी गड़बड़ी को स्वीकार करते हुए इसके समाधान में जुट जाना चाहिए। गलती करने, जिम्मेदारी लेने और फिर इसे ठीक करने अर्थात असफलता को सफलता में बदलने का दृढ़ संकल्प लेना ही वास्तविक लीडरशिप है। अतः जिम्मेदारी लें और स्वयं को अपने लक्ष्य के मार्ग में